और अब मान लीजिए वैक्सीन आ गई, टीका लगना शुरू होगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कितने डोज लेने होंगे और एक डोज में कितने दिनों का गैप होना जरूरी है। आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर कोरोना से बचने के लिए किस वैक्सीन का कितना डोज लेना होगा और इसमें अंतर कितना होगा। आपको हम जल्द ही बनकर तैयार होने वाली दुनिया की टॉप वैक्सीन के बारे में बताते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात ब्रिटेन की वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की करते हैं। जी हां, कोरोना से बचने के लिए लोगों को इसे 2 बार लेना होगा। पहले और दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का गैप होगा। अमेरिका की फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को भी 2 डोज में लोगों को लेना होगा। दोनों डोज के बीच अंतर वही है, 28 दिन का। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन भी 2 डोज लेने पर ही कोरोना से बचाने में कारगर साबित होगी। इसे भी 28 दिन के अंतराल पर आपको लेना होगा। इस अंतर का आपको ध्यान रखना होगा। और आइए भारत की बात कर लेते हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका भी 28 दिन के गैप में आपको 2 बार लगेगा। अमेरिका की नोवावैक्स भी 2 डोज में लगेगी और अंतर होगा 21 दिन का। रूस की स्पुतनिक की बात कर लेते हैं, 21 दिन के अंतर पर यह भी लगेगी। बेल्जियम की जॉनसन एंड जॉनसन के पहले और दूसरे डोज में 56 दिन का गैप होगा। ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा, बहुत जरूरी जानकारी है यह आपके लिए। चीन की सिनोवैक वैक्सीन को सिर्फ 14 दिन के गैप में 2 बार आपको लेना होगा। और इसी तरह चीन की बात कर लेते हैं। चीन की ही आपको बता दें कि वहां सिनोफार्म की वैक्सीन के पहले और दूसरे गैप में 21 दिन का अंतर होगा। यह वैक्सीन का अंतराल है कि कितने अंतर में कौन सी वैक्सीन आपको लेनी होगी। तो हर डिटेलिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन आने वाली है। यह खुशखबरी है भारत के लिए। मैं सीधा रुक करती हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर। सर, अहम सवाल ये, और अभी जो हम डिटेलिंग्स दिखा रहे थे इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस वैक्सीन को बनने में 10 साल अगर नॉर्मल सिचुएशन होती लग जाते, वो वैक्सीन अगर 10 महीने में बन रही है तो हाल फिलहाल चलिए ये तो आप परीक्षण कर लेंगे, वैज्ञानिक परीक्षण हो जाएगा कि कोई साइड इफेक्ट इसका होता है या नहीं शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट नहीं होगा। इस बात को लेकर के आप कैसे आश्वस्त होंगे? इसको लेकर के तो कोई परीक्षण अभी हो नहीं सकता। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट उठाया है। इस समय जरूरत इस बात में समझने की है कि ये mRNA प्रोटोकॉल है जो कि नया टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमने 10 साल की चीज को शायद 10 महीनों में कंप्रेस कर पाया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जिस हिसाब से पैंडेमिक में जान जा रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी एफिकेसी कितने दिन तक रहेगी, 3 महीने या 6 महीने, ये आने वाला समय बताएगा। फाइजर का भी अगर आप डिटेलिंग देखें तो कोई ये नहीं कह पा रहा कि ये 1 साल तक चलेगी या 2 साल तक चलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो साइड इफेक्ट है, वैक्सीन देने के बाद वॉलंटियर्स जो वैक्सीन अब मिलेगी उन्हें 2 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा लेट साइड इफेक्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये mRNA बेस्ड प्रोटोकॉल्स है। पहले डीएनए बेस्ड होते थे, इनएक्टिवेटेड होते थे। ये सिंथेटिक mRNA है जिसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है देखने के लिए कि आगे कितना रहेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई कि 28 दिन का अंतराल रहेगा, तो पहले दिन से लेकर 28 दिन तक में आप अपना मास्क नहीं हटा सकते, वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट नहीं करती। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के बाद 7 से 14 दिन बाद एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होती है। मतलब जिस दिन आपको पहला टीका लगा उसके 1.5 महीने तक भी आपको 3 चीजों का पालन करना आवश्यक है। देखिए, वैक्सीन के आने पे ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी पद्धति को चेंज कर दें। वैक्सीन आ जाएगी, 95% लोगों को बचा पाएगी, पर क्या उनकी शेडिंग को बचा पाएगी? देखिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आप कह रहे हैं। मैं रोक रही हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन रोकना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा वक्त की कमी है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग्स और बहुत जानकारी जो महत्वपूर्ण है आपने साझा की है। तो देखिए, वैक्सीन आने वाली है, खुशखबरी है, लेकिन चुनौतियां बरकरार है और इसलिए सजग रहना और हर चुनौती से पार पाने के लिए पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।